महाराष्ट्र के एनसीपी नेता जितेंद्र आव्हाड ने जो बयान दिया है, यह निश्चित रूप से निंदनीय के साथ साथ यह देश के सभी राम भक्तों को गहरा आघात पहुंचाने वाला है। अयोध्या से मैं तपस्वी छावनी पीठाधीश्वर जगत गुरु परमहंस आचार्य आज महाराष्ट्र सरकार और केंद्र सरकार से मांग कर रहा हूं कि मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के प्रति इस तरह के अपमानजनक शब्दों का जो प्रयोग करने वाले लोग हैं, इनके ऊपर स्वतः संज्ञान लेकर के सख्त कार्रवाई की जाए। अगर दूसरे धर्म के विषय में इस तरह का कोई बयान दिया होता तो अभी तक शायद वो जिंदा न होता। प्रभु श्री राम का अपमान बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। हमारे शास्त्रों में है, जब तक कीन राम का निंदा क्रोधवंत अधि भयो कपिंदा। प्रभु श्री राम की निंदा नहीं सुनेगा यह हिंदुस्तान है। और मैं अगर कार्रवाई सख्त नहीं होती है तो फिर एनसीपी नेता जितेंद्र का वध मैं करूंगा। मैं अयोध्या से जगत गुरु परमहंस आचार्य चेतावनी दे रहा हूं, चैलेंज दे रहा हूं। और शास्त्र का ज्ञान नहीं तो पहले शास्त्र का ज्ञान जितेंद्र एनसीपी नेता करें। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम उन मृगों को मारते थे जो मृग नहीं राक्षस थे। जैसे मारीच का वध किए, मारीच कोई मृग था? मृग बना हुआ था। मारीच राक्षस था और मृग बन करके वह छुपता था और रात्रि में जो है निर्दोष जनता को सताता था। इसलिए जो राक्षस लोग जो है अपना रूप बदल करके और वन्य जीवों में घुस जाते थे, उन राक्षसों का प्रभु वध करते थे। भगवान श्री राम ने कभी मांस नहीं खाया है। जिस तरह से उन्होंने बयान दिया है, यह बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। मैं इसको लेकर के अगर 24 घंटे के अंदर उसकी गिरफ्तारी नहीं होती है, मैं केंद्र सरकार और महाराष्ट्र सरकार से भी कह रहा हूं, साधु समाज राम भक्त बर्दाश्त नहीं करेंगे। क्या दूसरे धर्म के विषय में कोई इस तरह का बयान दे सकता है? अगर नहीं दे सकता है तो प्रभु श्री राम के विषय में कोई माने न माने, लेकिन अपमान करने का अधिकार नहीं है किसी का। और मैं चैलेंज दे रहा हूं, चेतावनी दे रहा हूं, एनसीपी नेता जितेंद्र, तू चाहे जहां छिप ले, तेरा वध मैं करूंगा। और वो भी इतना जूता मार मार करके, इतना चप्पल मार मार करके तुमको कोई नहीं बचा सकता है। दुनिया की कोई ताकत नहीं बचा सकती है। और प्रभु श्री राम का अपमान बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। भगवान श्री राम के प्रति जिस तरह यह शब्दों का प्रयोग कर दिया है, इसको कतई राम भक्त बर्दाश्त नहीं करेंगे। अच्छा होगा महाराष्ट्र सरकार और केंद्र सरकार उसके बयान का संज्ञान लेकर के उसको सलाखों के पीछे करे, नहीं तो देश बर्दाश्त नहीं करेगा। और मैं 24 घंटा इंतजार करूंगा, इसके बाद मैं महाराष्ट्र कूच कर जाऊंगा। महाराज जी, एनसीपी के नेता हैं जितेंद्र आव्हाड ने, इन्होंने भगवान राम को लेकर एक विवादित बयान दिया है। राम शाकाहारी नहीं मांसाहारी थे, इनका ये कहना है जितेंद्र आव्हाड का। लेकर के राम जो है 14 वर्ष वनवास थे तो उन्होंने शाकाहारी मांसाहारी का प्रयोग किया, क्या कहना है? देखिए, एनसीपी के जो नेता जितेंद्र आव्हाड बोल रहे हैं वो बिल्कुल गलत है, झूठा बोल रहा है। कभी भी किसी शास्त्र में ऐसा नहीं लिखा है कि भगवान जब वनवास गए थे तो मांसाहारी थे। और सभी जगह लिखा है कंदमूल फल खाते थे। वो 14 वर्ष तक जो वनवास में रहे, वहाँ सभी प्रकार के जो कंदमूल और फल मिलते थे वही खाते थे, शाकाहारी थे। और हमारे शास्त्रों में उसका वर्णन है और शास्त्र ही प्रमाण है। इसलिए जो जितेंद्र आव्हाड बोल रहे हैं कि एनसीपी के नेता कि भगवान राम 14 वर्ष वनवास में रहे तो वहाँ वो मांसाहारी थे, यह झूठ है, एकदम गलत है। और इसे झूठे आदमी को हमारे प्रभु के अपमान करने का और उनके करने का
कोई अधिकार नहीं है, क्योंकि भगवान सबके हैं। लेकिन सबके होते हुए उनके खान पान के विषय में जो बोल रहा है, यह झूठ बोल रहा है, एकदम असत्य है। सदा भगवान हमारे शाकाहारी थे और शाकाहारी के साथ साथ कंदमूल खाते थे, इसलिए ऐसा कहना गलत है और झूठा है। ये निंदनीय भाषा बोल रहा है। हमारे प्रभु को बदनाम करने की जो भाषा बोला वो है बहुत ही निंदनीय है, बहुत ही निकृष्ट यह विचार है। इसलिए इसकी जितनी घोर निंदा किया यह कम है। और मैं सभी से बोल देता हूँ कि किसी भी व्यक्ति भगवान राम को झूठा मांसाहारी न बनावे। वो सदा शाकाहारी थे और शाकाहारी के ही रूप में उनका जीवन बीता है, इसलिए ऐसे प्रभु को मांसाहारी कहना गलत है, झूठा है और एकदम असत्य है। वो कह रहा है कि शिकार करते थे, वो शिकार करके इस तरीके से खाते थे। कभी नहीं, न शिकार करते थे, न इस तरह से मांसाहारी वाले थे। भगवान राम शुद्ध शाकाहारी थे।